हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित। वेलकम करता हूँ डॉक्टर एनिमल और पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि अभी इस समय पर टर्टल और टोर्टोइस बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमार हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है और क्या ऐसा कुछ होम रेमेडीज़ करें जिससे कि वो ठीक हो जाए बिना किसी मेडिसिन के ही। तो देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए अभी हम सिर्फ टोर्टोइस के बारे में बात कर रहे हैं, टर्टल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टर्टल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि टोर्टोइस क्या है और टर्टल क्या है तो आपको बता देता हूँ। पानी में जो रहने वाला जो जीव है, जो कछुआ है, उसे टर्टल कहा जाता है। और जो ज़मीन पर रहने वाला जो कछुआ है उसे टोर्टोइस कहा जाता है। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है सितंबर महीने में यानी कि सितंबर में टोर्टोइस की केयर किस तरह से करें। देखिए अभी बारिश का मौसम है यानी कि रेनी सीज़न है, लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाई है। ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होने की वजह से टोर्टोइस बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमार भी होता है। देखिए टोर्टोइस जो है रेप्टाइल है और उसे ह्यूमिडिटी पसंद होती है, ह्यूमिडिटी लविंग ये जीव है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण जो टोर्टोइस हैं वो बीमार होने लगते हैं। हाई ह्यूमिडिटी के कारण उनके नाक से पानी आना, नाक से बबल्स आना, नाक से विसल यानी कि सीटी की आवाज़ आना, जिस तरह से विसल की आवाज़ आती है उस तरह से नाक जब वो सांस लेता है उस तरह से आवाज़ आना, ये सारी समस्याएं उनको हो सकती हैं। तो इस समय पर किस तरह से उनकी केयर की जाए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, उमस भी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं अभी। अगर ऐसे एरिया में अगर आप रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा उमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा धूप भी है, तो उसके लिए हमें कुछ मैनेजमेंट हमें इस तरह से करना है कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी में नहीं रह पाएँ, ज़्यादा ह्यूमिडिटी में वो नहीं रहें। टोर्टोइज ह्यूमिडिटी लिविंग जीव है, तो ह्यूमिडिटी उसको पसंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमिडिटी होना उसके लिए रेस्पिरेटरी का कारण बन सकता है। इसलिए आप अगर अपने टोर्टोइज को अगर ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ कि आपके शहर में, आपके गांव में अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी का मतलब मेरा है कि नमी युक्त जो गर्मी होती है यानी कि उमस, जहाँ बहुत ज़्यादा उमस है वहाँ पर इनको बाहर नहीं छोड़ना है। या बहुत ज़्यादा अगर अभी धूप है, क्योंकि देखिए अभी बारिश का मौसम है लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, तो इस कंडीशन में आपका जो टोर्टोइज है वो बीमार हो जाता है। उससे आपको घबराना नहीं है। कुछ एक आप उसमें उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो रहने का जो तरीका है, उसमें कुछ आप चेंजेस करेंगे तो आपका टोर्टोइज बीमार नहीं पड़ेगा। करना यह है कि बहुत ज़्यादा अगर उमस है बाहर की तरफ और आपने अगर टोर्टोइज को बाहर रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा उमस में अगर आपने टोर्टोइज को बाहर रखा है
तो कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ उस पर बहुत ज़्यादा गर्मी उसको ना लगे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए आप उसको छाया में रखें, जहाँ पे उसको थोड़ी बहुत उमस से थोड़ी राहत भी मिल सके। देखिए, उमस टॉर्टोइज को सबसे ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होने पर टॉर्टोइज बीमार हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये करना है, तो आपका टॉर्टोइज इस समय पर बीमार नहीं होगा। उसके लिए आपको यही करना है कि अगर बाहर रखा हुआ आपके लॉन में, आपके गार्डन में अगर टॉर्टोइज को रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा उमस है, तो उसको कुछ देर के लिए इंडोर या फिर शेडेड एरिया के अंदर उसको रखना चाहिए, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा उमस ना लगे। या कुछ देर उसको पंखे के अंदर यानी कि फ़ैन के साथ भी रख सकते हैं, जिससे कि उसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ना हो। बाहर अगर बहुत ज़्यादा अगर धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर उमस हो रही है, तो उस समय पर आप उसको नहीं नहलाएं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के साथ अगर आप उसको नहलाते हैं तो वो इस मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है, उमस जो होती है, गर्मी के साथ पानी का कांटेक्ट होने पर वो उमस के रूप में परिवर्तित होती है। तो उमस को कम रखने के लिए अगर बहुत ज़्यादा आपके शहर में उमस है तो उस समय पर टॉर्टोइज को नहीं नहलाएं। बहुत ज़्यादा धूप है तो टॉर्टोइज को नहीं नहलाएं, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही हैं, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि हमारा टॉर्टोइज बीमार हो रहा है, उसकी स्किन ख़राब हो रही है, उसका सेल ख़राब होने लग गया है, उसके नाक से सीटी की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह की मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो बस ये छोटा सा आप उपाय करें तो आपका जो टॉर्टोइज है ह्यूमिडिटी से, बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण ही बीमार हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी है तो उसे आप थोड़ी ऐसी जगह पर रखें जहाँ की उसको बहुत ज़्यादा उमस ना लगे। और एक बात का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, अगर आपके शहर में, आपके गांव में अगर बहुत ज़्यादा उमस है, क्योंकि देखिए सभी जगह, सभी शहरों में, सभी गाँवों में अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती, कहीं कम गर्मी होती, कहीं ठंडक होती, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत अलग अलग तरह की लोकेशन होती है। तो इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा अगर उमस है तो उसको पानी अवॉइड करें, ताकि उसको ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं मिले, ज़्यादा उमस ना मिले। उसको ह्यूमिडिटी से थोड़ा रिलीफ देने के लिए आप पंखे के नीचे उसको कुछ देर रख सकते हैं, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा उमस ना लगे और उसको फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगर आपका टॉर्टोइज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसको हो चुका है, या फिर आप देखेंगे उसकी जो बॉडी पर वाइटनेस आपको दिखने लगी है, या उसकी स्किन निकलने लगी है, स्किन उसकी उतर रही है, जिस तरह से कोई किसी चीज़ से पपड़ी उतरती है, इस तरह से स्किन से अगर उसकी पतली पतली सी स्किन निकल रही है, उसका शेल में ब्लैकनेस आपको दिख रही है, या उसके जो शेल है उसकी जो लाइनिंग है वो मिटती जा रही है, ब्लैक कलर की जो लाइनिंग मिटती जा रही है, या फिर इसके अलावा उसके सेल का जो कलर जो है चेंज हो रहा है, यानी कि उसका जो कवच है उसका जो रंग बदल रहा है। अगर इस तरह की समस्याएं हो रही हैं तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूंगा। अगर आपके कछुए को इस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है तो वो वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं।
अभी मैंने आपको जानकारी दी है कि आपके जो टोर्टोइज है इस समय पर, अभी सितंबर के टाइम पर, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला अभी मंथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हाई है, तो इस मंथ में किस तरह से आपके टोर्टोइज को अच्छे से केयर कर पाएँ, आप किस तरह से उसको सही से ठीक से रख पाएँ, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा भी देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, तो मुझे याद नहीं रह पाता कि कौन सा कमेंट के लिए रिक्वेस्ट आई है। तो मैं एक पोस्ट करूँगा कम्युनिटी पोस्ट में, आप मुझे रिप्लाई करके बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। जिनकी भी जो भी क्वेरीज हों वो सारा उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे याद रहेगा, मैं सभी के लिए अलग अलग सेपरेट जो टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर पाऊँगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आज की जो जानकारी है वो आपके टोर्टोइज के लिए अच्छी साबित होगी। आपका टोर्टोइज बीमार होने से बचा सकते हैं इस समय पर, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, चाहे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है लेकिन उसको एयर कंडीशनर के अंदर बिल्कुल नहीं रखना, ऐसे के अंदर उसको बिल्कुल नहीं रखें, इस बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। टोर्टोइज एक बार की धूप बहुत ज़्यादा सहन कर लेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक सहन नहीं कर पाता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। सिर्फ कुछ देर के लिए, दिन में कुछ देर के लिए आप उसको पंखे के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बाकी उसको किसी भी तरह की पंखे की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपका टोर्टोइज बीमार हो चुका है तो उसे क्या परेशानी हुई, इसके बारे में भी आप पूरा डिटेल से कमेंट में लिख कर बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी उसका रिप्लाई दे पाऊँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत।